नमस्कार साथियों, सुप्रभात, जय श्री राधे, राधे कृष्ण और गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका गुरवानी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज की जो अपनी क्रॉप है वो है अरंडी की। और अरंडी के बारे में आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। और तिलहनी क्रॉप्स को अपन ने स्टार्ट कर रखा था। सब्जेक्ट आपकी थी एग्रोन 211 जो कि थर्ड सेमेस्टर से संबंधित थी। और उसी के साथ मैं बात करूं कि सब्जेक्ट का टाइटल क्या हो जाएगा आपके क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या खरीफ क्रॉप। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको इस सब्जेक्ट की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की जितनी भी जो प्लेलिस्ट है उसमें जितनी भी क्लासेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके जरूर से विजिट करें और वहां से अपनी जो प्लेलिस्ट है उस पर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाइए। ठीक है, ये थी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब अपन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है अरंडी की खेती। तो अरंडी की खेती से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपन पढ़ रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के बारे में। थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट चल रही है एग्रोन 211। एग्रोन 211 और सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी या खरीफ क्रॉप्स। और इसमें आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अरंडी। अरंडी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और अरंडी को मेरे लाडलू अपन इंग्लिश में बोलते हैं केस्टर। क्या बोलते हैं? केस्टर बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आपके कि आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सी आपके सब्जेक्ट चल रही है और सब्जेक्ट का कोड क्या है, कौन से सेमेस्टर से संबंधित है। इतनी चीज क्लियर। अब अपन वन बाई वन अरंडी की खेती के बारे में पढ़ेंगे। अपन सबसे पहले बोटनिकल नेम से स्टार्ट करेंगे और सारा ही इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हुई, उसकी जलवायु हुई, उसकी मृदा हुई, इसकी वेराइटीज हुई, और इसमें रोग कीट कौन से लगते हैं वो हुए, इसकी बीज दर हुई, सारी चीज अपन ए टू जेड इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो टेंशन मत लीजिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको बेसिक सा एक छोटा सा गाइडेंस दे देता हूँ मेरी तरफ से कि आपको सबसे पहले जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट की सबसे पहले सिलेबस का वीडियो आपको देखना है। उसके बाद में वन बाय वन आपको टॉपिक के अनुसार चलना है। बीच के अंदर बीच बीच से अगर आप एक तिलहनी क्रॉप्स को उठा लोगे, एक दलहनी को, एक आप खाद्यान्न फसलों को उठा लोगे तो इस प्रकार से आपको याद नहीं होगा। इसलिए आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस याद रखिए। अभी अपन ने दो क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, दो सब्जेक्ट की। और पहला सब्जेक्ट आपकी क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो कि अपन यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं। और दूसरा आपका सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर की दुनिया यानी कि होटी 211, जिसमें अपन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप यानी कि आपको फ्रूट के बारे में और प्लांटेशन क्रॉप के बारे में पढ़ना होता है। दोनों की आपको जो प्लेलिस्ट है कंप्लीट वो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके जरूर से चेक करें आप। और वहां पे आपको एक लिंक देखने को मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके और डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे दोनों आपके प्लेलिस्ट से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसलिए डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक कर लिया करो। और वहीं पे अपनी जो इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, सभी का लिंक दे रखा है। तो वहां पे जाके आप इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, टेलीग्राम चैनल से और अपने फेसबुक पेज से, सभी से जितने भी आप सोशल मीडिया यूजर है वहां से ऐड हो जाइए, क्योंकि वहां पे महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट वगैरह आती रहती है। इसलिए आपको उन चैनल्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। कोई मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आपको ज्वाइन करना है। अगर हमारी कोई न्यूज वगैरह आती है, अपडेट अगर अपन डालते हैं उसमें, जैसे क्लास का अपडेट हुआ, कोई शेड्यूल वगैरह हुआ, कोई हमारी तरफ से पीडीएफ डाल दी, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आती है। इसलिए आप सभी अपने जो जितने भी चैनल के माध्यम है उनसे जरूर से जुड़ना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अरंडी की खेती की। सबसे पहले अपन इसके वानस्पतिक नाम की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे मेरे लाडलो, वानस्पतिक। वानस्पतिक नाम की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, इसका वानस्पतिक नाम होता है रिसिनस क्यूमिनिस। रिसिनस क्यूमिनिस वानस्पतिक नाम क्या होता है? रिसिनस क्यूमिनिस। ये अपन ने इसका बोटनिकल नेम पढ़ लिया। अब आपको पता हो तो इस बोटनिकल नेम में एक चीज की अपन ने कमी रखी है, और वो चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। बारीकी की चीजें होती है, हर एक क्लास के अंदर आपको मैं बताते आया हूँ और हर एक क्लास के अंदर आपको मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन बोटनिकल नेम लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं, अपन अंडरलाइन करते हैं, तभी अपना बोटनिकल नेम जो है वो सही माना जाता है। इतना आपको चीज क्लियर हो गई। अब अपन वन बाई वन आगे चलते हैं, इसमें फैमिली की बात कर लें।
परिवार की बात कर ले या फैमिली की बात कर ले, या इसे अपन कुल भी बोल सकते हैं। कुल, परिवार, फैमिली, तीनों एक ही चीज है। ठीक है। अब अपन फैमिली की बात करें कि अरंडी की फैमिली कौन सी होती है, तो अरंडी की फैमिली मेरे लाडलो होती है यू फोर बीएससी। यू फोर बीएससी। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि अपन यहाँ पे तो तिलहनी क्रॉप्स पढ़ रहे हैं, कौन सी क्रॉप पढ़ रहे हैं? ऑयल सीड्स पढ़ रहे हैं। कौन सी? ऑयल सीड्स। अब आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को ये कमेंट करके बताना है कि ये यू फोर बीएससी जो आप बोल सकते हो कि इसका फैमिली अरंडी की, ये आपके फल वृक्षों में किसकी फैमिली होती है? मैंने पूछा है आपसे फल वृक्षों के अंदर, तो आपको फल के अंदर बताना है कि फल के अंदर यू फोर बीएससी कौन सी आपके फल की फैमिली है। ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी इसकी चर्चा अपन वीडियो के लास्ट में करेंगे। इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इसका पुष्प क्रम कैसा होता है। पुष्प क्रम की अपन बात करें तो पुष्प क्रम इसका होता है मेरे लाडलो रेसिंग प्रकार का। ये बेसिक है, और बेसिक आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा। उसके बाद में अपन बात करें फल प्रकार। फल प्रकार, तो याद रखिएगा अरंडी का फल प्रकार होता है आपके कैप्सूल टाइप का। किस टाइप का मेरे लाडलो? कैप्सूल टाइप का। अब अपन इसके उत्पादन की बात कर लेते हैं। उत्पादन में बात करें, सबसे पहले अपन विश्व स्तर पे बात करेंगे, उसके बाद में भारत पे बात करेंगे, और राष्ट्र में अपन राजस्थान लेवल पे बात करेंगे। तो मैं तीनों टॉपिक यहाँ पे या तीनों पॉइंट में यहाँ पे डाल देता हूँ। सबसे पहले मैं विश्व की बात करता हूँ, दूसरे नंबर पे मैं बात करता हूँ आपकी इंडिया की, और तीसरे नंबर पे मैं किसकी बात करता हूँ? मैं लाडलो राजस्थान की। राजस्थान की, भारत की, और विश्व की, तीनों की अपन बात करेंगे। और अपन उत्पादन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्पादन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिएगा, अगर अपन अरंडी की खेती को विश्व स्तर पर देखें तो अपना भारत जो है वो कौन से स्थान पर आता है? विश्व स्तर पर भारत से किन स्थान पर आता है कि सबसे ज्यादा जो विश्व के अंदर है वो आपके अरंडी चाइना के अंदर होती है, चीन के अंदर होती है, और सेकंड नंबर पे अरंडी का उत्पादन कौन करता है? आपके भारत करता है। विश्व में अगर अपन बात करें तो, अगर अपन भारत की बात करें तो भारत में कौन सा आपके राज्य या स्टेट आ जाएगा? तो भारत में आ जाएगा आपके गुजरात। कौन सा आ जाएगा? गुजरात। गुजरात के अंदर अरंडी का उत्पादन ज्यादा होता है। ठीक है। अपन बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में अरंडी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जालोर में होगा। कहाँ होगा? जालोर में। और क्या क्या होता है जालोर में? अपन लिख लेते हैं, जीरा को उत्पादन होता है, और इसबगोल। इसबगोल आपकी औषधि है, और जीरा मसाले वाली फसल है। ठीक है। तो राजस्थान में जालोर, भारत में बात करें तो गुजरात, और विश्व में बात करें तो भारत। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है उसकी अपन बात कर लेते हैं। तो अपन यहीं लिखते हैं इसके अम्ल को, कि इसमें एक एसिड पाया जाता है। कि सर कौन सा एसिड पाया जाता है, आप हमें बता दीजिए कौन सा एसिड पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें पाया जाता है रिसिनोलिक एसिड। रिसिनोलिक अम्ल बोल सकते हैं, या रिसिनोलिक एसिड बोल सकते हैं। अब देखिएगा, कई बार जब मैंने क्लास पहले ली थी, अपना पिछले वाला चैनल एक बैन हो चुका था, उस पे भी मैंने अरंडी की वगैरह ऐसी क्लासेस वगैरह आपके ले रखी थी, क्रेप क्रॉप्स वाली। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो रिसिनोलिक अम्ल है, ये कई स्टूडेंट के मन के अंदर डाउट रहता है कि सर हमें याद ही नहीं होता। इसकी अम्ल की बात तो दूर की बात है, हमें पॉइंट ही याद नहीं रहते। तो मैं आपको बता दूं, ये रिसिनोलिक एसिड है, ये कहाँ से आया है? अगर आप चले डायरेक्ट इसके वानस्पतिक नाम पे चले, वानस्पतिक नाम क्या है सर? रिसिनस क्यूमिनिस है। तो रिसिनस, आगे क्या लग रहा है? रिसिन लग रहा है, तो रिसिन से आप याद रख सकते हो रिसिनोलिक एसिड। ठीक है। अगर अपन इस रिसिनोलिक एसिड की बात करें, अगर अपन इस रिसिनोलिक एसिड की बात करें कि रिसिनोलिक एसिड है, ये क्या करता है? आखिर अपन इसको क्यों पढ़ते हैं? इसका क्या उपयोग है? यूज क्या अपन कर सकते हैं इसका? यूज, यूज क्या कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, जो आपके पशु होते हैं उसके पेट संबंधी बीमारियों के निदान के लिए ये उपयोग किया जाता है। यानी कि आपके जो पशु होते हैं उनके पेट संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है उनके निदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसी के साथ साथ अपन इसको बोल सकते हैं मृदु रेचक। मृदु रेचक बोल सकते हैं, मृदु
रेतक बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, ये याद रखिएगा आप, जो पशु होते हैं, पशु, उनके पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती है उनके निदान के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, रिसिनोलिक एसिड अपन यूज में ले सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आप इनको नोट कीजिएगा, उसके बारे में अपन आगे की तरफ चलते हैं। इनको नोट करिए आप, नोट कर लीजिएगा भाई, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। देखिएगा, अब अपन आगे की तरफ चलते हैं और अपन देख लेते हैं कि इसमें जो ये तेल पाया जाता है, क्योंकि ये तेल का क्रॉप्स है, मैंने ऊपर लिख रखा है अरंडी के साइड में, यहाँ पे लिख रखा है ऑयल सीड क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? ऑयल सीड क्रॉप है। तो अपन देख लेते हैं कि इसमें तेल की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसमें तेल की मात्रा की अगर अपन बात करें, पॉइंट लगा के आपको लिखना है, तेल की मात्रा, तेल की मात्रा, तेल की मात्रा हो जाएगी इसमें 48 से लेके और 52%। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि अरंडी के तेल में तेल की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, अरंडी में तेल की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है, सेम क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट अपन अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, अपन नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा इसमें जलवायु की बात करते हैं अपन। किसकी बात करें? जलवायु की। तो नेक्स्ट पॉइंट आप डालिएगा नोटबुक के अंदर, और नोट्स साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहे, नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। और अब आप नेक्स्ट अपना पॉइंट आपकी नोटबुक के अंदर ऐड कीजिएगा जलवायु का, जलवायु में लिख लीजिएगा। आपको पता है हर मैंने ऑयल सीड क्रॉप्स के अंदर आपको सेम बताई है जलवायु की, उष्ण और उपोष्ण चाहिए, मतलब गर्म भी चाहिए थोड़ा हल्की सी, आर्द्र भी चाहिए। अपन लिख सकते हैं यहाँ भी उष्ण व उपोष्ण, कुछ कुछ चीजें कॉमन रहती है, उन कॉमन चीजों को आपको अप्लाई करना है बस, उष्ण व उपोष्ण, ठीक है। इसमें आप अगर अपन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी मैंने आपको बता रखा है, टेम्परेचर हो जाएगा 25 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके मैंने बेसिक बता रखी है। अब मैं यही एक चीज की चर्चा कर लूं कि इसका प्रमुख शाकनाशी कौन सा है। ये चीज मैं अगर आपसे बात करूं कि अरंडी का प्रमुख शाकनाशी कौन सा है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे अपन एक पॉइंट बना लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं प्रमुख शाकनाशी, प्रमुख शाकनाशी, इनकी हर्बिसाइड कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, एप्टाम नामक हर्बिसाइड का इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, और 3 से 4 किलोग्राम अपन लेते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर, ठीक है। ये इसकी मात्रा हो गई, ये याद रखना है आपको कि प्रमुख शाकनाशी कौन सा लेते हैं अपन, एप्टाम लेते हैं, और उसी के साथ साथ कितना लेते हैं, 3 से 4 केजी अपन प्रति हेक्टेयर लेते हैं अंकुरण से पहले। कब यूज करते हैं इसको? अंकुरण से पहले, जब अंकुरण होता है, अंकुरण से पहले, ठीक है, अंकुरण से पहले इसको प्रयोग करते हैं अपन। अब अपन बात कर लेते हैं इसके सीड रेट की, बीज दर की बात करें, इसकी बात करें, बीज दर की बात करें, तो बीज दर में ध्यान रखना है, एक आपको नॉर्मल रखनी है और एक अपन संकर बीज दर याद रखेंगे। कौन कौन सी? नॉर्मल और संकर, नॉर्मल और संकर बीज दर अपन याद रखेंगे इसमें। तो देखिएगा मेरे साथ के साथ, सबसे पहले अपन संकर बीज दर की बात कर ले, और उसके बाद में अपन सीड रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सीड रेट की, बीज दर की। तो सबसे पहले अपन इसमें संकर की बात करते हैं, और दूसरा आपके नॉर्मल बात करें या सामान्य। तो आपको ध्यान रखना है संकर के लिए, सबसे पहले नॉर्मल की बात करें तो 10 से 15 केजी प्रति हेक्टर, 1 हेक्टर में आपको 10 से 15 किलोग्राम सीड रेट रखी जाती है, ठीक है। और संकर की बात करें तो इसकी आधी कर दो, तो क्या हो जाएगी, 5 से लेके 6 केजी पर हेक्टर हो जाएगी, क्या 5 से लेके 6 केजी प्रति हेक्टर। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सोइल की बात कर ले, मृदा की बात कर ले। जलवायु के बाद में कौन सा टॉपिक चलता है आपके? मृदा चलता है। लास्ट में इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा सीक्वेंस किस अनुसार आपको लिखना है, कौन कौन से पॉइंट आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं, सारी क्रॉप्स के अंदर अवेलेबल होंगे वो, ठीक है। सोइल, सोइल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। कौन सी मृदा? बलुई दोमट, बलुई दोमट। पीएच की बात करें तो पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 7.5, 6.5 से 7.5।
और उस मर्दा के अंदर नीचे गहरी परत नहीं होनी चाहिए, और अपन बात करें 2 मीटर तक कोई भी गहरी परत उसमें नहीं होनी चाहिए, वो मर्दा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, तो ये आप मर्दा के पॉइंट पे लिख सकते हो। सोइल की अपन ने बात कर ली है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें इसमें वेराइटीज की, किसकी बात करें, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यही किस्मों की। किसकी बात करें लाडलो, किस्मों की। और सबसे इंपॉर्टेंट किस्म, और किस्मों में सबसे पहले है अरुणा। आपसे पूछा जा सकता है कि अरंडी की पहली संकर किस्म कौन सी है, तो आपको याद रखना है अरुणा है प्रथम संकर किस्म। पहली संकर किस्म कौन सी है, अरुणा। नेक्स्ट में अरुणा के बारे में बात करूं, भाग्य, उसी के साथ साथ सौभाग्य, उसी के साथ साथ गिरिजा, और उसी के साथ आपके याद रखना है आपको रोजी। और एक और आपको वेराइटीज में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है, दोनों वेराइटीज को मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। RCH फर्स्ट याद रखिएगा, अरुणा। सबसे पहले आपको मेन में अंडरलाइन कर देता हूँ, अरुणा के बारे में याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि अरंडी की पहली संकर किस्म कौन सी है, तो आप राइट ऑप्शन देना है वहां पे अरुणा। राजस्थान से निकली हुई अरंडी की वैरायटी कौन सी है, तो वहां पे आपको बताना है RCH फर्स्ट। RCH फर्स्ट राजस्थान केस्टर हाइब्रिड, राजस्थान केस्टर हाइब्रिड फर्स्ट, इसको केस्टर इंग्लिश में अपन बोलते हैं। ये क्या हो गया आपकी वेराइटीज की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें कीटों की। कीटों की बात करते हैं तो अपन यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं कीट। कीट की बात करें तो पहला कीट कौन सा है आपके, इसका है केस्टर सेमिलूपर। केस्टर सेमिलूपर पहला कीट है, केस्टर सेमिलूपर। ये क्या करता है, ये पत्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जो आपकी अरंडी की पत्तियां होती है उनको सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, तो सर केस्टर सेमिलूपर। ये चीज आपको ध्यान रखना है मेरे लाडो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें दूसरा कीट भी लगता है, और वो कौन सा है, स्पेडोप्टेरा। स्पेडोप्टेरा, स्पेडोप्टेरा कीट लगता है, जिसका संक्रमण सबसे ज्यादा होता है आपके अरंडी के अंदर। अरंडी में सबसे ज्यादा संक्रमण किसका होता है, स्पेडोप्टेरा की। नेक्स्ट अपन इसमें उपज की बात करते हैं, लोग आपके तय नहीं रखें, उपज की अपन बात करें तो इतना डीपली कोई पूछेगा भी नहीं। उपज की बात करें तो उपज में आपको ध्यान रखना है 20 से लेके और 25 क्विंटल प्रति हेक्टर, 20 से लेके 25 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसी के साथ आपके अरंडी का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। और अब अपन बात करते हैं, मैंने एक क्वेश्चन शुरुआत में आपको बताया था कि अरंडी की फैमिली कौन कौन सी हो जाएगी, तो अरंडी की फैमिली में मैंने आपको बताया था कि अरंडी की फैमिली क्या है, U4BAC। और मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि U4BAC और किसकी आपके फल वृक्ष के अंदर फैमिली हो जाएगी। तो उसका आंसर अपन देख लेते हैं, उसका आंसर होगा आपके आंवले की। किसकी होगी, आंवले की। ये तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपको कौन से सीक्वेंस के अनुसार, किस क्रम के अनुसार आपको आपके नोटबुक के अंदर सारी चीजें लिख के आनी है। अगर कोई क्रॉप के बारे में आपसे पूछ ले तो सबसे पहले तो ये पॉइंट लगाना है, जैसे अरंडी की खेती के बारे में पूछ लिया मान लीजिए, तो सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर और सबसे अच्छे अक्षरों के अंदर आपको उसमें हेडिंग लगानी है। और वो हेडिंग क्या है, मान लीजिए अरंडी के बारे में पूछा तो हिंदी में लिखना है अरंडी, और साथ में इंग्लिश में केस्टर। ठीक है, उसके बाद में आपको सबसे पहले याद रखना है इसके वानस्पतिक नाम की तरफ चलना है, वानस्पतिक नाम, और इंग्लिश में लिख देना है बोटेनिकल नेम। फिर आपको बोटेनिकल नेम इसका लिखना है और नीचे अंडरलाइन जरूर से करनी है। ठीक है, इसके बाद में इसकी फैमिली की बात करें अपन, तो फैमिली पूरी लिख देनी है। उसके बाद में ओरिजिन पहले की बात करें अगर हो तो, देखिए जो चीज आपको नहीं आ रही है ना उसमें तुक्के नहीं लगाने, यहाँ पे तुक्के नहीं मारने। जो चीज नहीं आ रही वो चीज आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके 2n बराबर की आप बात कर लेंगे। उसके बाद में इसका पुष्पक्रम, अगर पुष्पक्रम, उसके बाद में फल प्रकार की बात कर ले, फल प्रकार की बात हो गई। उसके बाद में आपको उत्पादन की बात करनी है,
और उत्पादकता, दोनों साथ लेके चलनी है। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादकता में फर्स्ट नंबर कौन सा आता है। उसके बाद में अगर कोई तिलहनी क्रॉप, अगर तिलहनी क्रॉप्स है, तिलहनी क्रॉप्स की बात करें अपन तो तेल की मात्रा आपको लिख देनी है। दलहनी है तो दलहनी है तो प्रोटीन की मात्रा आ जाएगी। और आपके खाद्यान्न है तो खाद्यान्न में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, इसकी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको लिख देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें जलवायु की। किसकी बात करते हैं, जलवायु की। जलवायु आपको लिख देनी है, उसमें साफ मौसम होना चाहिए ये भी लिख देना है, फिर इसमें टेम्परेचर आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें अपन सोयल की। सोयल में आपको सोयल लिख देनी है और उस सोयल का पीएच आपको बता देना है। नेक्स्ट अपन उधर बात करते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन सोयल के बाद में इसकी सीड रेट, बीज दर के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट बात करें इसमें वेराइटीज, इंपोर्टेंट आपको वेराइटीज लिखनी है। नेक्स्ट बात करें इसमें इंसेक्ट्स, कीटों की, कीटों की बात करें कीट लिख देने हैं। उसके बाद में डिजीज, डिजीज की लिख देनी है। और नेक्स्ट लास्ट में है यील्ड, उपज, लास्ट में यील्ड या उपज। तो इस सीक्वेंस के अनुसार आपको सारी चीजें लिखनी है। सबसे पहले वानस्पतिक नाम, उसके बाद में फैमिली, उसके बाद में ओरिजिन पैलेस, और नेक्स्ट है गुणसूत्र संख्या, उसके बाद में पुष्पक्रम, नेक्स्ट फल प्रकार, उसके बाद में उत्पादन, उत्पादकता दोनों साथ में लिखनी है। उसके बाद में बात करें अपन तिलहनी, अगर कोई क्रॉप्स हो तो तेल की मात्रा, दलहनी में प्रोटीन की मात्रा, खाद्यान्न में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा। नेक्स्ट है उसकी जलवायु, जलवायु में टेम्परेचर ऐड करना है। नेक्स्ट सोयल, सोयल में पीएच भी ऐड करना है। नेक्स्ट सीड रेट, वैरायटीज, इंसेक्ट, डिजीज और उपज। ये चीजें आपको इस सीक्वेंस के अनुसार लिखनी है। तो आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मेरे द्वारा जो बताया गया फॉर्मेट है या प्रारूप है वो आपके दिमाग के अंदर बैठ गया होगा। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस प्रकार से आपको लिखना है, सारा चीज आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए मेरे प्यारे लाडलो, मेरे साथियों, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस क्लास के अंदर एंड तक देखते रहे, एंड तक जुड़े और हमसे जुड़ रखे हो। हमारा विश्वास आपने जीत रखा है, तो वो सबसे ज्यादा आपके लिए या हमारे लिए, दोनों के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिलते हैं मेरे लाडलो नेक्स्ट क्लास के साथ में, बहुत ही धमाकेदार क्लास और बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।